जी हाँ, चलिए बात करते हैं मयूरेश जोशी से। हमारे साथ फंडामेंटली बाजार को पर बात करने के लिए है मयूरेश। गुड मॉर्निंग मयूरेश। आज SBI सबसे बड़ा, अगर आप देखें, स्टॉक है डिस्कशन करने लायक, बात करने लायक। ये शायद ये तय करेगा कि हम एक शॉर्ट टर्म बेस बना पाएंगे, बैंक निफ्टी रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, बाजार रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। यहाँ पर आपकी SBI से क्या एक्सपेक्टेशन है? मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आई थिंक क्लियरली SBI के नंबर्स काफी की होंगे, स्पेसिफिकली आई थिंक बैंकिंग इंडेक्स को लेके, और उम्मीदें यही है कि जो प्रोविजनिंग फिगर है स्टेट बैंक की एक हायर बेस पे ही आ सकती है इन ड्यू ऑफ द RBI डायरेक्टिव। क्लियरली जो GNPA रेशियोज हैं, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू इंक्रीज ऑल्सो ऑन क्वार्टर बेसिस, इवन ऑन ईयर बेसिस। तो मुझे लगता है आई थिंक जो प्रोविजनिंग और GNPA के आंकड़े हैं, एनालिस्ट ने आई थिंक हायर साइड पे ही पकड़े हैं, लेकिन कितनी क्लीनिंग अप होती है बैलेंस शीट में, आई थिंक ये फिगर एक अननोन है और एक रादर अनसर्टन फिगर है। तो इफ इट्स मच हायर देन व्हाट द एनालिस्ट हैव एक्सपेक्टेड, स्टॉक शायद नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है, बट इट ऑल रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ राइट ऑफ हैपेंस। और अगेन आई थिंक जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं, एक बात बहुत क्लियर उभर के आ रही है PSU बैंकिंग रिजल्ट से कि जो एंड रिजल्ट को लेंडिंग हुई है वहां पे अगर कुछ एडिशनल स्ट्रेस आता है तो इट कैन इवन एक्सटेंड बियॉन्ड अ क्वार्टर। इसलिए जो अनसर्टेनिटी है एसेट क्वालिटी और बुक को लेके, आई थिंक दैट कैन प्ले ऑन द स्टॉक। प्रोविजनिंग्स और GNPA एज आई एम अज्यूमिंग आर ऑन द हायर साइड, बट इफ इट्स कम हायर देन व्हाट द एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग, स्टॉक एक बार टूट सकता है, एंड विद दैट आई थिंक द बैंकिंग इंडेक्स इज वेल। जी मयूरेश, ऑटो पैक से दो कंपनियों के नतीजे आज आने, एक तो अशोक लेलैंड और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, पर माना जा रहा है वॉल्यूम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से दोनों ही अर्निंग्स ठीक रह सकते हैं। आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं और प्रिसाइसली अच्छे अर्निंग्स की होप आपको किससे है, अशोक लेलैंड या फिर हीरो मोटो? क्लियरली अशोक लेलैंड के अगर हम नंबर्स की बात करें दीपाली जी, तो 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अज्यूम कर रहे हैं, वॉल्यूम अराउंड 31,000 यूनिट्स। क्लियरली आई थिंक जो MHCV सेगमेंट है वहां पे एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है और एक टर्न दिख रहा है। रियलाइजेशंस प्रॉब्ली स्टेबल रहेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रॉब्ली पीक ऑफ हो चुका है, तो इट्स एंटायर स्टोरी ऑफ हाउ वॉल्यूम ग्रोथ हैपेंस गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड के नंबर्स ठीक ठाक आने चाहिए। सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प के आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी क्वाइट रीजनेबल। मैनेजमेंट कमेंट्री आई थिंक काफी अहम होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने न्यू लॉन्चेस किए हैं एड स्पेंड्स काफी हाई होंगी, जिसकी वजह से एक ऑफसेटिंग इफेक्ट है लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट का, वो शायद EBITDA मार्जिन्स में ना दिखे। हाउएवर आई थिंक अशोक लेलैंड पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग बाय है और हीरो मोटोकॉर्प पे एक्यूमुलेट की रेटिंग अभी भी बरकरार है। जी चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी कंपनियों की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आपको बताएंगे कौन से वो शेयर्स हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब वो कुछ नंबर्स देखते हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन छोटी कंपनियों के। संदीप, कुछ छोटी कंपनियां जो कि अच्छे नंबर्स के साथ आई और कुछ बुरे नंबर्स के साथ। शुक्रिया वीरेंद्र। सबसे पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। कंपनी अगर आप देखिए घाटे से मुनाफे में आई है, ब्याज खर्च में कमी देखने को मिली और एक वन टाइम गेन है, जिसकी वजह से नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। ऑर्किड फार्मा, जिसे आप ऑर्किड केम के नाम से जानते थे, ये कंपनी अगर आप देखें घाटे में कमी देखने को मिली और इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग घाटे के मुकाबले कंपनी मुनाफे में आई है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल टर्न अराउंड इस कंपनी में देखने को मिला और जो मार्जिन है 13.6% से बढ़कर 18.2% के देखने को मिले हैं। तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, जिसकी वजह से आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। GMR इंफ्रा कई क्वार्टर से नंबर्स खराब आ रहे हैं, लेकिन इस कंपनी का देखिए घाटे में करीब 40% के आसपास की कमी देखने को मिली और जो ऑपरेटिंग मुनाफा है उसमें करीब 4 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट QoQ भी अगर आप देखें ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 2 गुना बढ़ा है और जो मार्जिन है करीब 23.5% से बढ़कर 37.8% के आसपास के देखने को मिले। तो यहाँ पे भी कुछ तेजी की उम्मीद अच्छे इंप्रूवमेंट इन द नंबर्स की वजह से देखने को मिल सकती है। कुछ खराब नंबर्स की बात करें तो एल्स्ट्रॉम T&D होगा पहला काउंटर, जो कि अगर आप देखें मुनाफे से घाटे में आई है और कुल आय अगर आप देखें 17% के आसपास की कमी यहाँ देखने को मिली और ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी अगर आप देखें जहां मुनाफा था वहां पे घाटा देखने को मिला, तो नंबर्स बेहद खराब है, नेगेटिव साइड पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। और आखिर में रुचि सोया कंपनीज के नंबर्स काफी खराब देखने को मिले हैं। मुनाफे में अगर आप देखिए 94% के आसपास का डेंट देखने को मिला है, ब्याज लागत बढ़ी और QoQ भी अगर आप देखें मुनाफे में 64% के आसपास की कमजोरी आई, जिसकी वजह से आज एक नीचे रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया संदीप आपका। इम्तियाज कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज से। इम्तियाज गुड मॉर्निंग। अभी इन्हीं अर्निंग्स पर कमेंट आपका ले लेती है। तो रुचि सोया जिसके अर्निंग्स काफी वीक रहे हैं, 94% मुनाफा डिप हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी टेक्निकली? और दूसरा एक
ऑर्किड फार्मा का जिक्र किया जहां पर अर्निंग्स अच्छे आए हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी टेक्निकली, और ऑर्किड फार्मा और साथ ही साथ रुचि सोया? गुड मॉर्निंग दीपाली। जैसे पहले हम रुचि सोया की बात करेंगे, स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक नेगेटिव रिजल्ट आया जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आज हैमरिंग हमें देखने मिल सकता है। टेक्निकली अगर देखेंगे पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे वीकॉली थी यहाँ पे मेरे ख्याल से, और रुचि सोया में हम देखेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन से हमने लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन ही देखा हुआ है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट चार्ट है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे आज तकरीबन 6 से 7% या मे भी थोड़ी सी और बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है हमें। अगर ऑर्चिड की बात करें तो नो डाउट स्टॉक्स में काफी ज्यादा यहाँ पे कोई ज्यादा हलचल हमें देखने नहीं मिलती है, बट काफी अच्छा एक मिड कैप हाई बीटा स्टॉक्स नजर आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेडर लिस्ट में रहता है। आज रिजल्ट अच्छा है तो मेरे ख्याल से ओपनिंग अच्छी हो सकती है 2 to 3% की, बट मेरे ख्याल से हायर लेवल पे वापस से एक थोड़ी सी बिकवाली होते हुए नजर आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे ऑर्चिड में। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करिए, मेरे ख्याल थोड़ा सा अगर यहाँ से अगर स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ऑर्चिड केमिकल के लिए। चलिए फटाफट से अलर्ट आपको डॉक्टर रेड्डी से बता देते हैं कि 17 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें शेयर बायबैक पर कंपनी डिसीजन ले सकती है। बातचीत करेंगे डॉक्टर रेड्डी इस पर आगे भी, लेकिन क्योंकि 9 बजे वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का, अब उसकी तरफ शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। उससे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। इंडिकेटिव एक्शन के साथ आपकी स्क्रीन पर आप देखें 7 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें 71 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। अगर आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें 126 के स्तर पे बीएचएल 52 हफ्तों का नया लो। उसके बाद देखिए आप गेल 1194 के स्तर पे, एमएनएम 11 रुपए 70 पैसे ऊपर। इस बीच अगर आप देखें 6785 के मुकाबले करीब 6795, यानी फॉरेक्स मार्केट में फॉर द टाइम में अब तक तो ओपनिंग के इन लेवल्स के साथ 68 का लेवल जो है वो सिक्योर्ड है, वो वॉलेट नहीं हुआ है अभी, लेकिन एक कमजोर ओपनिंग और एक क्रिटिकल लेवल के पास भारतीय रुपया खड़ा है। मैं इस रुपए के इशू को छोड़ता हूं, क्लोज करता हूं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ 2368 के स्तर पे, आईटीसी 3 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद आप देखिए यहां पर सिप्ला अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें साइडवेज ही है। रिलायंस इंफ्रा करीब 5.5 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। सिप्ला अगर आप देखें थोड़ा सा कमजोर। हीरो मोटोकॉर्प करीब 12 रुपए ऊपर, और एचयूएल अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ, यहाँ पे यहाँ बिल्कुल फ्लैट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 112 के स्तर पे 4 रुपए नीचे है। उसके बाद एशियन पेंट्स को देखिए करीब 2.25 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। ग्रासिम 3400 के स्तर पे लगभग 25 रुपए नीचे। इन्फोसिस करीब 14 रुपए ऊपर 1122 के स्तर पे। टीसीएस करीब 2283 पर 14 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। और आईसीआईसी बैंक एक बार प्लीज डॉक्टर रेड्डीज दिखाइए। आई थिंक मैं थोड़ी सी एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, इनफैक्ट उससे पहले इनफैक्ट अंचल के पास चलते हैं, कुछ हाउस व्यूज जान लेते हैं। अंचल। शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए पहली कॉल रहेगी सीमेंट स्पेस पे। क्रेडिट स्विस ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, तीनों दिग्गज कंपनी का नतीजा आ गया है। पहले तो अल्ट्राटेक पे काफी बुलिश है, उनका मानना है स्पेस में एक अच्छा से अगर कोई देखा जाए कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छा शेयर अल्ट्राटेक है, दोनों ही फ्रंट में वॉल्यूम और एबिटा पर टन पे भी। और यही कारण है कि अल्ट्राटेक को आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट कट किया है 750 से 675 किया है, लेकिन एसीसी और अंबुजा दोनों को ही न्यूट्रल रेटिंग दी है। एसीसी के लिए लक्ष्य 1250 का और अंबुजा सीमेंट के लिए 200 रुपए का लक्ष्य दिया है। साथ ही सीएलएस ने आरईसी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने रेटिंग घटाई है, 22 से घटाकर अंडर परफॉर्म किए और टारगेट भी एक बड़े क्वांटम से घटाया, टारगेट 300 से घटा के 195 किया है। और साफ तौर पे जिस तरह से निजी सेक्टर में जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी वजह से इस बारी क्वार्टर में कंपनी के जो एनपीएल्स थे, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, वो बढ़ते हुए दिखे और ये चिंता का विषय है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सिप्ला पे रिपोर्ट जारी की है, लक्ष्य घटाया 720 से घटा के 620 किया है और नतीजा अनुमान से खराब रहे हैं। मुनाफा करीब 23% और बिक्री करीब 7% कम रही है अनुमान से, और यही कारण है कि इन्होंने लक्ष्य घटाया है। और लास्टली मॉर्गन स्टैनले ने पेट्रोनेट पे अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दिया 295 का। वॉल्यूम्स में प्रेशर है जिसकी वजह से नतीजों में प्रेशर आया है, लेकिन हाँ दहेज प्लांट पे जो क्षमता विस्तार चल रहा है जब वो पूरा हो जाएगा तो FY18 तक ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि जो आय है करीब 2 गुना होती हुई दिखेगी। राइट। और साक्षी आप बताएं आज की ट्रेडिंग पिक्स जहां पर आज पॉजिटिव प्ले किया जा सकता है या फिर जहां पर शॉर्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल रजत, शुरुआत करेंगे मनीष शर्मा की पिक्स के साथ। हिंदुस्तान जिंक पर आज इनका बेरिश व्यू है, टारगेट बताया 156 का, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 165 का। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं आज के लिए, टारगेट बताया 470 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 420 का। पुनीत किमरा की तरफ से राय है डीएलएफ पर, यहाँ पर बेरिश व्यू रखते हैं, टारगेट बताया 85 और स्टॉप लॉस बताया है 94 का। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ये पॉजिटिवली आज के लिए बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 995 का, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 942 का। राकेश बंसल की तरफ से आज की आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज है, अजंता फार्मा पर पॉजिटिव राय है इनकी, टारगेट बताया 1350 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1270 का। इनकी आखिरी पिक जो है वो अमर राजा बैटरीज की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 914 का और स्टॉप लॉस बताया 844 का। राइट। और इनफैक्ट
एक बार एसबीआई को देख लेते हैं इंडिकेटिव एक्शन में, क्योंकि आज जो रिजल्ट उसमें प्रोमिनेंट एसबीआई है और बैंकिंग की डायरेक्शन ही कहीं ना कहीं मूव कर जाएगी अगर एसबीआई के नतीजे उम्मीद से बेहतर आ गए तो। इंडिकेटिव एक्शन में 160 के लेवल पे कामकाज कर रहा है और जो सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो टाटा मोटर्स के और ओएनजीसी के रहेंगे। इनफैक्ट इसमें से एसबीआई, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट्स कल ऑलरेडी बन चुकी है माइनस, कल ही नहीं इनफैक्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बनती नजर आई है। आपका व्यू क्या, आज शॉर्ट स्क्वीजिंग की संभावना ज्यादा है अगर नतीजे बेहतर हो गए तो? कहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे उसके बाद? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी शॉर्ट कवरिंग का इंतजार करना चाहिए। जिस तरह के चार्ट्स हैं, जिस तरह स्टॉक ने 160 के लेवल्स को ब्रेक किया है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि अगर आप ट्रेडर हैं तब तो आप बिल्कुल शॉर्ट करके चलेंगे, जिसमें आपके स्टॉप लॉस 165 के आसपास रहेंगे। और मैं समझता हूँ 150 और 140 वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ट्रेडिंग के लिए भी वहां पर लॉन्ग बनाने चाहिए। इंतजार करें जब तक बॉटम फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई ऐसा साइन नहीं दिखता, पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिखता है, जब तक लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। ओके, इस बीच देखिए एक डिस्क्लोजर देता हूं मैं यहाँ पर। आज हमने स्टॉक ऑफ द डे में ऑप्शन ऑफ द डे लिया था डॉक्टर रेड्डीज, और वहां पे अप्रोच क्या थी? ऑप्शंस के आंकड़े, कॉल राइटिंग, पुट ऑप्शंस में बाइंग, टेक्निकल सेटअप और गिरते हुए अगर आप देखें क्रम में वॉल्यूम्स। लेकिन क्योंकि एक खबर आ गई है, इनफैक्ट 17 फरवरी को अगर आप देखें एक बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर विचार हो सकता है, तो प्लीज इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा। स्टे आउट व्हेन यू आर इन डाउट, सबसे साफ रणनीति है। जब विश्वास ना हो, खबर कुछ ऐसी आ जाए जिससे पलट जाए ट्रेड, तो अवॉइड करिएगा उस ऑप्शन ट्रेड को। आज सुबह मैंने इनफैक्ट 8:40 पे वकालत की थी कि आप इसका 2800 का पुट ऑप्शन 7 से 10 के बीच में खरीदिए। टारगेट 25 था, स्टॉप लॉस करीब 5 था। लेकिन अब प्लीज उस ट्रेड को मत लीजिएगा, क्योंकि अब न्यूज फ्लो इस काउंटर पे आ चुका है। 2900 के स्तर पे 15 रुपए काउंटर ऊपर कारोबार कर रहा है। मयूरेश, फार्मा स्पेस अगर आप देखें एक बुरे दौर से गुजर रहा है। खैर ये तो खबर डॉक्टर रेड्डीज के संदर्भ में थी, लेकिन आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को और आप लोगों का हाउस व्यू इस वक्त फार्मा स्पेस पे क्या है? किन स्टॉक्स को आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, किन स्टॉक्स पे शॉर्ट्स की राय दी गई है और किन स्टॉक्स को आपने लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की राय दी है? क्लियरली वीरेंद्र जी, आई थिंक सन फार्मा हमारी अभी भी एक टॉप पिक रहती है। जितने आई थिंक बुरी खबरें हैं सन फार्मा के साथ इन आर ओपिनियन आई थिंक आ चुकी है। और जैसे टारो के आई थिंक कल एस्टिमेट्स आए थे, मुझे लगता है आई थिंक एक परफॉर्मेंस टारो के साइड से अच्छा दिख रहा है। और जैसे रेजोल्यूशन और नेटवर्क कॉस्ट बिल्ट इन है और जैसे सुधार दिखते हैं वो FY17, मुझे लगता है सन फार्मा एक अच्छा विकल्प है। अगेन आई थिंक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स प्रॉब्ली आ चुके हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज, बट क्लियरली अगर हम देखें तो जैसे ऑरबिंदो फार्मा का मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जो यूनिट 7 के एफडी ऑब्जर्वेशंस थे, मेरे ख्याल से आई थिंक दे आर नॉट दैट सीरियस। इनफैक्ट मैनेजमेंट कॉल में भी द मैनेजमेंट होप्स दैट दे कैन रिजॉल्व एंड हैव रेमेडियल इश्यूज। हालांकि ओवरहाइंग सब बना रहेगा स्टॉक के ऊपर, बट मुझे लगता है आई थिंक डिक्लाइंस पे अगर ये स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है, आई थिंक दिस इज वन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सिप्ला के नतीजे बेहद खराब थे, पर ये नहीं मानते कि आई थिंक सिप्ला की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थी बाय एनी स्टैंडर्ड वाज एक्सेप्शनल, बट क्लियरली जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, जो पाइपलाइन है और जो वैल्यूएशंस है, ये काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक को कंसोलिडेट करने दीजिए, बट सिप्ला और अरबिंदो एक अक्यूमुलेटिव कैंडिडेट्स हो सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वंस दे कंसोलिडेट एट लोअर लेवल्स। राइट, बड़ी कंपनियों के नतीजे और उसी पे अब अपडेट लेते हैं। मेरे साथ संदीप रसोगी जुड़े हैं। संदीप बताएं कौन से नतीजे मच वेटेड है जहां बाजार ट्रैक करेगा और जिनका इंपैक्ट पड़ सकता है? शुक्र है। बीएचईएल की बात सबसे पहले करेंगे। इस बार भी नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। कई क्वार्टर से जारी है, आय जरूर फ्लैट देखने को मिल सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर कंसर्न्स इस बार भी जारी रहेंगे। और वैसे भी जिस तरह से इस कंपनी की इस बार लागत बढ़ती हुई दिखेगी, उस वजह से अबिडा के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। करीब 55% के आसपास का डेंट वहां देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्जिन में 2% के आसपास की गिरावट साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेगा। तो नंबर इस बार भी डिसअपॉइंट करते नजर आ सकते हैं। टाटा मोटर्स एक और ऐसा आंकड़ा है जो कि डिसअपॉइंट कर सकता है। रेवेन्यूज अगर आप देखिए 4% के आसपास बढ़ेंगे, जेला से अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन क्रॉस करेंसी का जो हेडविंड का इंपैक्ट है वो इस बार नंबर्स पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और चीन में जिस तरह से धीमापन है उसका इंपैक्ट जेएलआर के कहीं ना कहीं आंकड़ों के ऊपर भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। खर्च बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस Q3 में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मार्जिन पे डेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मुनाफे में करीब 19% के आसपास की कमजोरी आएगी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर सकता है नतीजों के फ्रंट पे, वो है हीरो मोटो का। इस बार नंबर्स में देखिए काफी मजबूती देखने को मिल सकती है, खासतौर पर इनके जो मार्जिन और वेटा फ्रंट पे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। मार्जिन में करीब 3% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि
कि जो रियलाइजेशन है वो करीब 5% के आसपास का इंप्रूवमेंट इस बार दिखाते हुए रहेंगे। वॉल्यूम्स में 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और जिस तरह से लागत घट रही है, मार्जिन उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे यानी कि जो बॉटम लाइन है करीब 34% के आसपास की बढ़त दिखा सकती है। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटो के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। राइट, इनफैक्ट टाटा मोटर्स, हीरो मोटो को आप दोनों आपसे पूछते हैं इम्तियाज, हीरो मोटो को आपके स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है नतीजों से, और इनफैक्ट टाटा मोटर्स पे आज खबर भी यही है कि जेएलआर बिक्री जो है उसमें इजाफा और 16% तो ग्लोबल होलसेल बिक्री में इजाफा है टाटा मोटर्स पे। तो कुछ रिलीफ दे सकते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स पे आज? देखिए रजत जी, दोनों स्टॉक्स में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक मिसमैच है। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि हीरो मोटर कॉर्प का बेस पॉजिटिव है, टाटा मोटर का बेस नेगेटिव है। बट टाटा मोटर्स में मेरे ख्याल से ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी एक पॉजिटिव फ्लो अगर आती है तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी एक उछाल देखने मिल सकती है। लेकिन अगर ये सिनेरियो जो मार्केट का बिल्डअप है जहां पे यहाँ पे मंदी हावी है, तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सेफ बेट करूंगा हीरो मोटर के ऊपर, जहां पे मेरे ख्याल से बेस पॉजिटिव है। अगर कोई भी डिक्लाइन आती है तो मेरे ख्याल से बाई किया जा सकता है। अभी भी मेरे ख्याल से हीरो मोटर कॉर्प में काफी ज्यादा स्पेस बचा हुआ ऊपर की तरफ से, जो हमारा एवरेज ट्रेडेड रेंज होता है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ऊपर में हमें अगर मार्केट समझ जाता तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में हमें 2-2.5% की रैली हीरो मोटर कॉर्प में देखने मिल सकती है। और मैं टाटा मोटर्स पे वेट करूंगा कि एक बार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बिल्डअप हो जाए तो वहां से बेस चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। एक बार फिर से मैं आपको लेट दे दूं, प्लीज स्टॉक ऑफ द डे में स्टॉक ऑप्शन को जो हमने वकालत की थी, प्लीज 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 मत करिएगा, उस ट्रेड को अवॉइड करिएगा। इनफैक्ट मैं सुबह 9:30 पे आपको ट्रेड दिया गया था डॉक्टर रेड्डीज पे पुट ऑप्शंस को एक्यूमुलेट करने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खबर आई है ऑप्शन ट्रेड उसको नहीं करिए, प्लीज आपसे गुजारिश है यहाँ पर। खैर मयूरेश, इनफैक्ट मयूरेश मैं एक दो मिड कैप में स्टॉक चलता हूँ जिन्होंने काफी, अगर आप देखिए, हलचल मचा के रखी है। एक आप बाटा को देखिए, बाटा के इनफैक्ट नंबर अभी आ रहे हैं ना मेरे ख्याल से नंबर्स आप देखिए एक बार, और उसके बाद रिएक्शन देखिए 5 रुपए पर, और देखिए 2 सेशन से एग्जैक्टली ये कहां खुलता था और कहां जाके क्लोज होता था, और उसके बाद 5 रुपए अभी ऊपर पोस्ट नंबर्स काउंट अगर आप देखें करीब 1% ऊपर। ये बाटा पर आपकी अप्रोच क्या होगी, और 492 के स्तर पे अभी मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपका टारगेट क्या है इस पर? क्लियरली वीरेंद्र जी, आई थिंक नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर थे। इनफैक्ट ऑन ऑल काउंट्स, टॉप लाइन देखें, हमें बेटा देखें, बॉटम लाइन भी देखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो इश्यूज थे बाटा को लेके, इन्वेंट्री को लेके इश्यूज जो थे, जो इनकी सैप की जो एक सिस्टम डिप्लॉयमेंट पे इश्यूज थे, जो इनकी स्टोर्स हैं, आई थिंक जो ये कंसाइज कर रहे हैं स्टोर्स को, आई थिंक कहीं ना कहीं एक दबाव सा आ सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। इसलिए मैं कहता हूँ कि आई थिंक एक शॉर्ट टर्म में आई थिंक स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है, बट आई स्टिल वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन टू द काउंटर। राइट, ऑन फैक्ट इंडिकेटिव एक्शन क्या सजेस्ट कर रहे हैं? फटाफट से सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ने से जान लेते हैं। सुमित बताएं कहां पर हलचल रह सकती है मार्केट ओपनिंग में आज? शुक्रिया रजत। रोज बरोज हम बाजार खुलने से पहले आपको शेयर बताते हैं जहां पर आप दांव लगा सकते हैं, जहां पे तेजी रह सकती है, फिर बिकवाली रह सकती है। पहले जो नाम है वो है फेडरल बैंक का, करीब 3% के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। यहाँ पर करीब 9,500 शेयरों के आसपास कामकाज भी हुआ है। कालिंदी रेल एक अच्छी तेजी है, 3.5% की बढ़त है। पूरे रेलवे स्पेस पे आपको नजर रखनी होगी, फेयर बंडी खबरें हैं और उसके बाद उछाल देखने को मिल रहा है। जेपी इंफ्राटेक वॉल्यूम भी आया है आज 2,000 शेयरों का शुरुआती ट्रेड्स में, और खरीदारी भी देखने को मिलेगी 3.5% ऊपर। ये शेयर इंडिकेटिव एक्शन में कामकाज करता हुआ। जीएमआर इंफ्रा नंबर्स आए, नंबर्स के बाद जहां पे मार्जिन इंप्रूव हुआ, और मार्जिन इंप्रूव होने के बाद शेयर में खरीदारी है 3-3.25% के आसपास बढ़त देखी जा रही है। टाटा मोटर्स नंबर से पहले और ग्लोबल बिक्री आंकड़े आने के बाद इस शेयर में उछाल है, 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। टेक्समैको रेल एक और रेलवे शेयर करीब 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए एक अच्छा स्पाइक तमाम रेलवे शेयरों में आप आज लगा सकते हैं, उम्मीद है। मैरिको करीब 1.5% ऊपर है आज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी हो रही। शुरुआती दौर में करीब 28,000 शेयरों का कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टीटागढ़ वैगन एक और रेलवे शेयर जहां पर खरीदारी आज के सत्र में है, तो इन टोटल ये मान चल सकते कि आज रेलवे शेयर जरूर इन फोकस रहने वाले हैं। हिंडाल्को में कल जिस तरह से बिकवाली देखने को मिली थी, बिकवाली के बाद पुल बैक कह सकते हैं 1% ऊपर कामकाज करते हुए 1823 करीब शेयरों का वॉल्यूम हुआ है। सुवेक्स छोटा काउंटर है, लेकिन हाँ आज शुरुआत में वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, तो वॉल्यूम का जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि खरीदारी है और विद वॉल्यूम है, इसलिए हो सकता है कुछ हलचल यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो सुवेक्स एक और शेयर इस पर नजर रख सकते हैं। राइट, रेलवे स्टॉक्स आपने बताया कि आज प्री इंडिकेटिव एक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़त दिखा रहे हैं। यात्री किराए में 5 से 10% बढ़ोतरी का अनुमान है। मयूरेश क्या बेट लगाएंगे बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स पे? क्लियरली रजत जी, आई थिंक एक लॉन्ग रन प्ले हो सकता है, और जैसे रेलवे बजट आने की उम्मीद है, मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर फ्लोज कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एग्जीक्यूशन में आई थिंक सुधार देखने मिलेगा। तो क्लियरली आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना चाहिए रेलवे स्टॉक्स में, जहां पे बैलेंस शीट्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो। एंड अगेन आई थिंक वेट फॉर डिक्लाइंस। मुझे लगता है आई थिंक बेटर लेवल्स आ सकते हैं, तो वन शुड नॉट नेसेसरी प्ले दी स्टॉक्स जस्ट फ्रॉम अ बजट परस्पेक्टिव। मुझे लगता है अगर 3 से 5 साल का आपका नजरिया हो, तो स्टॉक लाइक टिटागढ़ वैगन्स कैन डेफिनेटली बी लुक्ड एट, बट डेफिनेटली ऑन डिक्लाइन
लाइंस, बजट आने दीजिए, उसके बाद एक कॉल ले सकते हैं। लोअर लेवल्स पे अगर ये स्टॉक आता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड द व्यू हैज टू बी एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, 3 से 5 साल टू से द लीस्ट। राइट, जहां पर नतीजे अच्छे आ गए, फटाफट से मैं वो प्लेट आपको बता दूं जो हमारी स्क्रीन पे आएगी। फिनोलेक्स केबल्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, कैपिटल फर्स्ट, इसके अलावा ऑर्किड फार्मा, एक्सिस किड, ITI, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप व्यू रखें शुरुआती सत्र में। इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इसमें से एक्सिस किड्स और कैपिटल फर्स्ट कैसे लग रहे हैं मानस आपको चार्ट स्ट्रक्चर? देखिए, कैपिटल फर्स्ट की जहां तक बात है काफी साइडवेज लगता है। मैं समझता हूं कि हाई लेवल अगर आप देखें तो 410, 415 एक रेजिस्टेंस दिखता है और लोअर साइड पे 380 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों लेवल्स में से कोई अगर ब्रेक हो तभी एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। राइट, और साथ ही साथ सर एक और शेयर में पूछा था एक्सिस किड, उस पर क्या करें? मानस सुन पा रहे हैं? एक्सिस किड्स की जहां तक बात है, लो जी लो लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 220 सपोर्ट दिखता है, लेकिन लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। तो मैं समझता हूं कि अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। आपको लॉन्ग बनाने हैं तो 280 के ऊपर बनाने हैं, लेकिन अगर 220 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं 185, 180 के रेंज में जाने की कोशिश करेगा। कुछ और शेयर्स फोकस मिलेगा उस पर। टाटा कम्युनिकेशंस, यहां पर आज इंपैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। ITC और साथ ही साथ HUL, ये दोनों ही स्टॉक्स पे न्यूज फ्लो पॉजिटिव इनका भी अच्छा देखने को मिल सकता है। मार्केट हालांकि 11 अंकों की गिरावट के साथ खुला है, 7200 के लेवल को टेस्ट करें, 7200 के नीचे फिसले और 23 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, करीब करीब 23 अंक नीचे। हालांकि अगर आप देखें अभी हम कल के लो से अगर आप देखें काफी दूर हैं, 7170 कल का लो था, ऑलमोस्ट करीब 62 अंक नीचे। इस वक्त सेंसेक्स से करीब 23,691 का स्तर यहाँ पर है। निफ्टी बैंक को भी देखना चाहूंगा। इनफैक्ट आप देखिए निफ्टी बैंक आज इंडेक्स ऑफ द डे रहेगा और स्टॉक जिस पर पूरे बाजार की नजर है आज वो है SBI, उसकी मैनेजमेंट पर और मैनेजमेंट की अगर आप देखें गाइडेंस पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखते हैं क्या है इस वक्त। फर्स्ट ट्रेड में आप देखिए इन्फोसिस लगभग फ्लैट खुला है। रिलायंस इंफ्रा 3 रुपए ऊपर। टाटा मोटर्स अगर आप देखें जिनके आंकड़े आए बिक्री के करीब 3 रुपए ऊपर। TCS आपकी स्क्रीन पे 10 रुपए ऊपर। टाटा कम्युनिकेशन अगर आप देखें जहां पर आज खबरें थी, ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट आज करीब 372-75 के स्तर पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं यहाँ पर। अंबुजा सीमेंट्स, केन इंडिया, BHEL, ICICI बैंक, कोल इंडिया, PNB, सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे 2 से करीब 2.5 और करीब 0.2% की गिरावट यहां पर है। उसके बाद ACC, M&M, वेदांता, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक, तो कुछ मजबूत स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो यहां पर खड़े हैं जो कि लूजर्स की साइड खड़े हैं। आई थिंक इंडसइंड बैंक को देखिए पिछले 3-4 दिन के सेल ऑफ में इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपने प्राइस बिहेवियर, अपने चार्ट्स को काफी डिस्टर्ब करा है। आगे बढ़ते हैं इन स्टॉक्स के बाद अगर आप एक बार गेनर्स की श्रेणी को देखें, इनफैक्ट लूजर्स की थर्ड स्लाइड ये आपकी स्क्रीन पर। पावर ग्रिड, जी एंटरटेनमेंट, HUL, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, गेल, ये कुछ काउंटर जो कि यहाँ पर इस वक्त बैकफुट पे खड़े हैं। बैंकिंग स्टॉक अगर आप देखें एक आई थिंक जिसको लेकर आज अगर आप देखें पूरा तमाशा हो रहा है वो इस वक्त ठीक ठाक है, 161 के स्तर पे SBI, बाकी सब परेशान अगर आप देखें। ICICI बैंक 2% नीचे, PNB 1% नीचे, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे काउंटर्स बैकफुट पे है। उसके बाद आप देखिए सेकंड स्लाइड में सारे बैंक लाल निशान में। IDBI, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया माफ कीजिएगा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, सारे के सारे काउंटर्स अगर आप देखें लाल निशान में। जरा प्लीज एक बार SBI पे आइएगा कुछ देर में आप। इस बीच आप ये देखिए मिड कैप यूनिट्स, ABB करीब 2% ऊपर, GE शिपिंग 2% ऊपर, बाटा करीब 1.25% ऊपर कारोबार करता है 494 के स्तर पे। नंबर्स पोस्ट नंबर्स अगर आप देखें अच्छे नंबर्स थे यहाँ पे। क्यूमेंस इंडिया के वेस्ट बैंक, ब्लैंको इंफ्रा, कुछ और काउंटर जहां पर इस वक्त तेजी का रुझान बना हुआ है मिड कैप में। लूजर्स में पेट्रोनेट टेक्निकली अगर आप देखें ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक अच्छा पैसा बना के दिया था इसने दिसंबर और जनवरी की सीरीज में, लेकिन अब ये अनवाइंडिंग मूड में। टाटा ग्लोबल बैकफुट पे, स्टर्लिंग बायोटेक, इंडियन ओवरसीज बैंक, EIL और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे खड़े हैं। उसके बाद मैक्स इंडिया, वोल्टास, ऑप्टो सर्किल्स, यूनियन बैंक, HT मीडिया और एक्साइड, कुछ और काउंटर जहां पर इस वक्त नुकसान है करीब 2 से 2.25% का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए काफी हैवी स्टॉक है इस वक्त, ये डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में काफी हैवी स्टॉक है। टाटा मोटर्स 2 रुपए ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया और साथ ही साथ ONGC जिनके नतीजे आज इनफैक्ट आने हैं, वो इस वक्त ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए। टाटा मोटर्स लगभग 2 रुपए ऊपर 293 के स्तर पे, लेकिन अब इनफैक्ट कल के ब्रेकडाउन के बाद काउंटर ऑलमोस्ट 300 के नीचे सेटल होता हुआ। आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लगभग 40 अंक नीचे मेरे ख्याल से अगर आप देखें। मीनवाइल हमने कल के लो को शायद वॉलेट कर दिया है या फिर ऑलमोस्ट उसको करने की कगार पे हैं। मानस इस ओपनिंग पर राय आपकी? देखिए ओपनिंग वीक है और मैं समझता हूँ बिल्कुल शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। कल के लोस को ब्रेक किया है निफ्टी ने, तो बिल्कुल एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस है
220 रहेंगे और मैं समझता हूं कि वीकनेस गहराएगी और निफ्टी कहीं ना कहीं 7100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। राइट, लेकिन कुछ एक्शन जो दिख रहा है जिसमें आज स्क्रीन में हल्की खरीदारी है इंडेक्स हैवी वेट्स में, उसमें डॉक्टर रेड्डीज शामिल है। अगर बायबैक की योजना अगर ये जो बोर्ड बैठक है उसमें पास हो जाती है तो ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डी उसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। बॉश में तेजी है, टीसीएस में तेजी है और इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ साथ टाटा मोटर्स जिनके नतीजे वेटेड है, फटाफट से वो स्टॉक प्राइसेस देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत शॉर्ट ऑलरेडी खड़े हैं, आप देखिए कॉन्ट्रा प्ले हुआ आज शुरुआती सत्र में, एटलीस्ट माइनर गेन्स है। इसके अलावा टाटा मोटर्स में लगभग ₹1 के आसपास की तेजी है, आज गिर नहीं रहे हैं, ये बेहतर है और नतीजे से पहले आप देखते हैं क्या संभल पाते हैं कि नहीं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बिकवाली है उसमें आज फिर से मेटल स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम शामिल है, यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। काउंटर स्पेसिफिक नेगेटिव मूव्स, हिंडाल्को 1% नीचे, बीएचईएल में गिरावट है, अंबुजा सीमेंट यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है और इसके अलावा केन और आईसीआईसीआई बैंक हम कल के लो को वॉलेट कर गए हैं, हम कल के लो को वॉलेट करके अब कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट इस वक्त डे लो पर और कल का जो लो था वो था 7167, अब निफ्टी 7174 पे, हालांकि इंट्राडे में उसको वॉलेट, कल का लो इनफैक्ट था जी हाँ 7167 था, हम उसको वॉलेट कर चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा ऊपर आए हैं उसके बाद, लेकिन इस वक्त निफ्टी अगर आप देखें कल के लो को वॉलेट करके कारोबार कर रहा है। एक बार जरा मिड कैप में चलते हैं फिर से, अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पे मैं इनफैक्ट राय लेना चाहूंगा अपाना साहब की, मिड कैप के लूजर्स दिखाइए, वहां पे कुछ ब्रेक डाउन के जो कैंडिडेट्स हैं, इम्तियाज में इनफैक्ट आपसे पूछता हूं, जरा मिड कैप लूजर्स को देखिए। बीईएल, ओरेकल फाइनेंशियल्स, ब्रिटानिया 2771 यहां पर है, उसके बाद जुबिलेंट फूड्स 1168 के स्तर पर, आई थिंक इस पे बात करते हैं। जुबिलेंट फूड्स इम्तियाज चार्टिकली अब ये आपको कहां तक नजर आ रहा है गिरता हुआ? अब देखिए मान लीजिए अगर मैं डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहता हूं तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस टारगेट्स क्या होने चाहिए मेरे? देखिए वीरेंद्र जी, हमने ऑलरेडी जुबिलेंट फूड में काफी बड़ी बिकवाली देखी और मेरे ख्याल से अभी ये लोअर लेवल्स पे आ चुका है यहाँ पे, बट अगर फिर भी मेरे ख्याल से बेस नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से कोई लॉन्ग तो भी इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, बट एक क्लियर स्टॉप लॉस है तकरीबन 1200 के आसपास, 1195, 1193 ये दो टॉप बने हुए हैं। जब तक ये दोनों टॉप ब्रेक नहीं हो तो मेरे ख्याल से कोई फर्दर तेजी यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आएगी। तो 1195 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट इनिशिएट करिए। मेरे ख्याल से डाउन साइड में तकरीबन जो रिसेंट बॉटम बने थे 1140, उसको ब्रेक करते मेरे ख्याल से 1100 के लेवल को भी यहाँ पे जुबिलेंट फूड टच कर सकता है। तो मेरा अनुमान ये है कि मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली रखनी चाहिए थोड़ा सा, और अगर यहाँ पे रूम मिलता है तकरीबन 1180, 1175 के आसपास, वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। 1195 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, डाउन साइड में 1100 के लेवल के लिए वेट करिए। राइट, मानस भारतीय इंफ्राटेल इस स्टॉक पे क्या करेंगे? 363 के लेवल पे अभी फिलहाल बढ़त देखने को मिल रही है 2.5% के आसपास की। देखिए भारतीय इंफ्राटेल की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि लोअर लेवल पे बहुत सपोर्ट है 350 के आसपास, लगातार 2 से 3 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो मेरी राय में अगर आपके पास लॉन्ग है तो 350 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए, बट फ्रेश लॉन्ग के लिए मैं समझता हूं कि 370 के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। जब तक स्टॉक 370 के लेवल ब्रेक ना करे, लॉन्ग ना बनाए। 370 के ऊपर कम से कम 30 से 40 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है, तो इसलिए 370 के ऊपर लॉन्ग बनाए जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 360 के आसपास रहेंगे। राइट, इम्तियाज ये नतीजों का इंपैक्ट ये जो फाइनेंशियल टेक फिलहाल 6% के आसपास की तेजी शो कर रहा है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर करना पड़ेगा नतीजों में। 6% ऊपर है, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर यहां से तेजी और बढ़ती देखते हैं आप? 103 के लेवल पे क्या करें? देखिए रजत जी, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बिल्डअप भी होना बाकी है। ये आज एक पुल बैक दिया हुआ है, मेरे ख्याल से पुल बैक में यहाँ पे अब तक कोई कंफर्मेशन है कि बाय करना चाहिए, बट मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा आधा एक घंटा और अगर डेट आए चार्ट को तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ब्रेकआउट आ सकता है। अनुमान ये है कि जब तक ये स्टॉक्स 99 रुपीज के ऊपर अपने आप को मेंटेन रखता है तो मेरे ख्याल से बाय इनिशिएट किया जा सकता है, और जो कल के जो बॉटम्स थे 96 रुपीज, उसी को स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल, अगर यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल से ऊपर में नो डाउट 110, 115 के लेवल को भी छू सकता है इंट्राडे में। इस बीच आप 2-3 स्टॉक्स देखिए जहां पर इस वक्त अगर आप देखें मूव आ रहा है। आप एक अपोलो टायर्स को देखिए, इनफैक्ट पहले अगर आप देखें अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट आप देखिए करीब ₹1.80 ऊपर कारोबार कर रही है स्टॉक, और 151.50 के स्तर पर। देखिए कल इस पूरे सेक्टर में काफी मूव था, अच्छा डिसेंट मूव था, हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे थे। मानस आपकी राय, अगर सीएट, अपोलो इनमें से कुछ पिक करना हो, जेके टायर्स पे से कुछ पिक करना हो, एमआरएफ में से कुछ पिक करना हो, तो आप क्या पिक करेंगे? लॉन्ग साइड पे अगर करने की पॉसिबिलिटी है तो
देखिए लॉन्ग साइड के लिए दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं, अपोलो टायर्स हो या सीएट हो, बट अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो डेफिनेटली सीएट रहेगा। करंट लेवल्स पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये जरूर है कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 200 दिनों के मूविंग एवरेज भी ब्रेक होंगे, स्टॉक 990 के लेवल्स को टच कर सकता है। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर लॉन्ग बनाए और अपना स्टॉप लॉस 930 रुपए के नीचे रखें। मयूरेश, डॉक्टर रेड्डीज, नैटको फार्मा किसी के साथ जानना चाहेंगे? दोनों ही स्टॉक में आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है मयूरेश। क्लियरली आई थिंक आई विल स्टिल वेट रजत जी डॉक्टर रेड्डीज को थोड़ा कंसोलिडेट होने के लिए। जैसे नंबर्स आए थे मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स थोड़े सॉफ्ट साइड पे ही थे। हालांकि आई थिंक पाइपलाइन जैसे मैं बोल रहा हूँ काफी स्ट्रांग है, बट पीएसीआई बिजनेस और जैसे कैलिब्रेटेड सेल्स हमने देखे हैं वेनेजुएला में, आई थिंक ओवरहैंग बना सा रह सकता है। रशियन डीवैल्यूएशन की भी आई थिंक वजह से इसकी जो टॉप लाइन और वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें थोड़ी आई थिंक दिक्कतें रह सकती है एटलीस्ट फॉर क्वार्टर। तो आई थिंक वेट फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट। हालांकि आई थिंक हमारी एक्यूमुलेटेड इवन डॉक्टर रेड्डीज पे आई थिंक बरकरार है। राइट, कुछ और स्टॉक्स जो आज निचले स्तरों से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें राजेश एक्सपोर्ट्स शामिल है। इसमें आज एक पुल बैक ट्रेड बन रहा है और साथ साथ शिल्पा मेडिकेयर, इस स्टॉक में भी निचले स्तरों से कुछ खरीदारी होती हुई नजर आई। राजेश एक्सपोर्ट्स, आपकी राय मानस, क्या करें यहाँ पर फिलहाल जिस लेवल पे 727 के लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए आपके पास है तो आप बने रहे। एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, काफी टाइम से स्टॉक हाई लेवल पे 750 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और लोअर लेवल्स पे देखिए तो 700 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिखता है। तो जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेक ना हो मैं नहीं समझता कोई फ्रेश एक्शन लेना चाहिए, बट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं 700 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर 750 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो मैं समझता हूं कि कम से कम आपको 100 से 125 रुपए की रैली देखने को मिलेगी राजेश एक्सपोर्ट्स में। मानस बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एफटी को देखिए करीब 6% ऊपर कारोबार करता है। उसके बाद आप देखिए एक और छोटा स्टॉक जिसमें थोड़ी सी तेजी है, गेवन इंफ्रा, खैर बात नहीं करूं तो अच्छा है। गेल को देखिए नंबर्स जब से आए उसके बाद से अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। उसके बाद गुजरात फ्लोरो ये करीब 1.5% ऊपर है, और एक हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, ये भी अगर आप देखें तेजी दिखा रहा है काउंटर। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर में मेरे ख्याल से आई थिंक फ्लोर में चार्ट नहीं आ रहे, माफ कीजिएगा उसके लिए। और आप एक देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 7 रुपए ऊपर 633 के स्तर पे। कल एक सीवियर ब्रेकडाउन इसमें हुआ था और आज उस ब्रेकडाउन की जोन से थोड़ा सा अगर आप देखें पुल बैक देता है, और जेके टायर्स में अच्छी तेजी है। और एक केसीपी 6760 पे कारोबार कर रहा है 60 पैसे ऊपर। मयूरेश, अभी शुगर स्पेस में कोई या फिर मिड कैप में ही आई थिंक, क्योंकि बजट बेहद नजदीक है, वो स्टॉक्स जिन पर सेक्टोरियल अगर आप देखिए रोटेशन का थोड़ा सा फायदा होता है, जैसे शुगर हो गया, रेलवे स्टॉक्स हो गए, ऑटो इंसुलरी हो गया, आज हम टायर स्टॉक्स में मूव देख रहे हैं, इनमें से कोई स्टॉक पकड़ेंगे आप आज, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से या मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से? क्लियरली आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव लूंगा तो अगर ऑटो इंसुलरीज की बात करें, मुझे लगता है अमरा राजा के नंबर्स काफी अच्छे आए थे। हालांकि प्रीमियम पे ट्रेड करता है, मुझे लगता है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने की है मुझे लगता है इन द राइट डायरेक्शन, तो अर्निंग्स मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो अमरा राजा एक अच्छी बेट रह सकती है। टायर स्टॉक से मुझे लगता है आई थिंक एक जो तेजी हमें दिख रही है प्रॉब्ली इज विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सम गवर्नमेंट मूव कमिंग थ्रू, बट क्लियरली आई थिंक स्पेकुलेटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर हम नतीजे देखें तो मुझे लगता है इनपुट कॉस्ट अभी भी लो रह सकती है। टीवीएस श्रीचक्र के नंबर इन माय ओपिनियन अगेन वर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगता है आई थिंक टीवीएस श्रीचक्र एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है, और इसको भी आई थिंक लोअर लेवल्स या डिप्स पे आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए। दो खास मेहमान अब हमारे साथ और